तो हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो में मैं आप लोगों को क्लास 10, ध्यान दीजिए, क्लास टेंथ का फिजिक्स का, ठीक है, फिजिक्स यानी भौतिक विज्ञान का चैप्टर नंबर फर्स्ट, ठीक है, जिसका नाम होता है प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन। प्रकाश का प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन, ठीक है, ये चैप्टर का नाम है। इसमें आप लोग क्या क्या करवाऊंगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाऊंगा इस वीडियो में, ठीक है। इस चैप्टर के मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाऊंगा, प्लस साथ ही साथ जो भी इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन आप बैंक में आपको पहले क्वेश्चन पूछ चुके हैं, ठीक है, पहले जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछ चुके हैं इस चैप्टर से, वो भी मैं आप लोग इस वीडियो में क्वेश्चन करवाने वाला हूँ, ठीक है। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा और अच्छे से देखिए, सारे क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ध्यान दीजिएगा, जैसे ही ध्यान दीजिए प्यारे बच्चों, जैसे ही आप लोग 50, ठीक है, 50 सब्सक्राइबर हो जाएगा, 50 सब्सक्राइबर हो जाएगा तो हम क्या करेंगे डेली, ठीक है, डेली क्या करेंगे प्यारे बच्चों, डेली में आप लोगों को लाइव आऊँगा, ठीक है, लाइव में आप लोग क्वेश्चन डिस्कस करूँगा और मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ साथ मैं आप लोग को सब्जेक्टिव क्वेश्चन की भी तैयारी करवाऊंगा, ठीक है। तो आप जल्दी से आप लोग क्या करिए, 50 सब्सक्राइबर पूरा दीजिए, ताकि हम आप लोग डेली हम और आप दोनों को मिल के डेली लाइव ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और सब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी हम सॉल्व करेंगे। बहुत ही जल्द आप लोग मैथ और तमाम सब्जेक्ट जो है आप लोगों को हम स्टार्ट कर देंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पहले हम आप लोग बताएंगे, ठीक है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी हम बाद में बताएंगे, ठीक, वो भी क्वेश्चन आप लोगों को डेली बाय डेली आता रहेगा। तो जल्दी से पहले आपको क्या करना है, आप लोग 50 सब्सक्राइबर कैसे भी करके जल्दी से पूरा देना है, अपने दोस्तों को सब शेयर कर दीजिए और 50 सब्सक्राइबर पूरा दीजिए, ताकि हम आप लोग लाइव पढ़ा सके, ठीक है। आइए क्वेश्चन को देखते हैं, इस प्रकार क्वेश्चन आपके एग्जाम में रहता है। तो ये रहा पहला क्वेश्चन, ठीक है। पहला क्वेश्चन देखिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कि साथ ही साथ आपके एग्जाम में भी पूछा गया क्वेश्चन है और ये मोस्ट वीवीआई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए मैं जो आपको क्वेश्चन बताऊंगा प्यारे साथियों, वो आप लोगों के एग्जाम से दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। आप कहीं भी पढ़ लीजिए, क्वेश्चन तो आप लोगों को इसी में से आने वाला है, ठीक है। तो आप लोग एकदम दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और जल्दी से 50 सब्सक्राइब पूरा दीजिए, ताकि हम आप लोग को लाइव पढ़ा सके, तो उसका मजा ही अलग होता है, ठीक है। तो आइए बताते हैं, पहला क्वेश्चन दिया गया है कि गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता वक्रता तिर्जा की दुगुनी होती है, ऑप्शन दिया गया, या फिर आधा होती है, या फिर चौगुनी होती है, इनमें से कोई कथन सत्य नहीं है, ठीक है। तो ये आप लोगों को दिया गया ऑप्शन में। अब बताइए क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा प्यारे साथियों, वो आपको हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इसकी आधी होती है, यानी गोली दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता तिर्जा की आधी होती है। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़े। चलिए देखिए, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जितने ही बता रहे हैं वो भी इंपॉर्टेंट है। देखिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये आपके एग्जाम में पूछा गया है। आप लोग जाके देख लीजिएगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, ठीक है। मैं आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं, मैं सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोग करवाने वाला हूँ। देखिए क्वेश्चन दूसरा दिया गया है कि निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि धनात्मक होती है, क्या पूछ रही है, धनात्मक होती है। तो प्यारे साथियों धनात्मक कौन सा होती है, फोकस दूरी धनात्मक होती है, किस दर्पण की होती है। देखिए ये जो होता है आप लोगों को, वो होता है आप लोगों को उत्तल दर्पण। किसका होता है, उत्तल दर्पण, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिए 3। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट एंड वीवीआई क्वेश्चन है। आप लोग ही बनाते चलिएगा और कमेंट में आप लोग बताते चलिएगा ये क्वेश्चन आप लोगों को एग्जाम में जब पूछा जाता है कैसा पूछा जाता है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन दिया गया है, सोलर कुकर में प्रयोग किए जाते हैं, सोलर कुकर में प्रयोग किए जाते हैं। ऑप्शन आपको दिया गया है प्यारे बच्चों कि अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, समतल दर्पण, इनमें से कोई नहीं। बताइए, तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा आप लोग हो जाता है अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, यानी राइट आंसर ए हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं बच्चा। अगले प्रश्न देखिए, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग देख लीजिएगा एग्जाम में ये पूछा गया क्वेश्चन है आप लोगों को, ठीक है। क्वेश्चन दिया गया है कि रोगियों के नाक, कान, गले आदि की जांच के लिए डॉक्टर प्रयोग करते हैं, ठीक है। ऑप्शन दिया गया है अवतल दर्पण के करते हैं, या फिर समतल दर्पण के करते हैं, या फिर उत्तल दर्पण के करते हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं करते हैं। तो ये आपको ऑप्शन दिया गया है। तो जो रोगियों के जो कान, नाक और गले जो होते हैं, डॉक्टर जो इसका प्रयोग करते हैं उसको जांच करने के लिए, वो उससे करते हैं प्यारे साथी, वो करते हैं आप लोगों को अवतल दर्पण से। किससे, अवतल दर्पण से करते हैं। अगले प्रश्न को हम बढ़ते हैं। देखिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी है। क्वेश्चन दिया गया, क्वेश्चन नंबर देखिए 5। क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है, किसी कार का अग्रदीप में प्रयुक्त दर्पण निम्न में से कौन सा होता है। अब देखिए ये आप लोग शब्द आप लोगों को एकदम
विचलित कर सकती है ये आप लोगों को कि ये अग्रदीप क्या होता है। तो इसको बोलते हैं हेडलाइट। आप लोग गाड़ी देखे होइएगा, मोटरसाइकिल हो गया या फिर 4 चक्का भी हो गया, उसमें भी आप लोग हेडलाइट के नाम सुने होइएगा या फिर आप देखे भी होइएगा। तो जो गाड़ी में जो लाल टाइप का बत्ती जो बढ़ता रहता है और उसमें तो आप लोग देखे होइएगा, तो उसी को बोलते हैं हेडलाइट को बोलते हैं अग्रदीप। क्या बोलते हैं? अग्रदीप बोलते हैं। यहाँ पे मैं आप लोगों को फोटो भी लगा दूंगा, वहाँ पे देख लीजिएगा, ठीक है। तो ऑप्शन दिया गया है कि अवतल दर्पण वो होता है या फिर उत्तल दर्पण होता है, समतल दर्पण होता है, समतल तथा उत्तल दर्पण होता है। तो ये हेडलाइट जो होते हैं, जो कार में अग्रदीप जो प्रयुक्त दर्पण किया जाता है, वो क्या आता है प्यारे साथियों, क्या आता है? अवतल दर्पण है। किसका किया जाता है? अवतल दर्पण का। राइट आंसर आपको ए हो जाएगा। अगले प्रश्न को नंबर है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर देखिए 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्वेश्चन दिया गया है किस दर्पण का प्रयोग समांतर वाहनों का पास से दृश्य दर्पण के रूप में किया जाता है। और ये पास से दृश्य क्या होता है दर्पण? तो देखिए ये जो साइड मिरर जो होते हैं, आप गाड़ियां देखे होइएगा, मोटरसाइकिल देखे होइएगा, तो मोटरसाइकिल में जो आईना होता है ना, जो आईना होता है जो हैंडल से पकड़ते हैं ना, उसी में लगा होता है आईना, तो उसी को बोलते हैं साइड मिरर, ठीक है। तो उससे जो हम देखते हैं, जो पीछे के देखते हैं कि पीछे मैंने जो बाइक आ रहा है कितने दूरी पर है, या फिर दाहिना है या बायां है, तो वो जो देखते हैं ना, आईना में जिस देखते हैं, तो आईना का प्रयोग यानी जो किया गया, तो किस दर्पण में किया जाता है? तो पहले तो ऑप्शन में दिया गया आप लोगों को, समतल दर्पण किया जाता है या फिर अवतल दर्पण किया जाता है या फिर उत्तल दर्पण के लिए किया जाता है। तो इसका जो प्रयोग किया जाता है वो आपको किया जाता है उत्तल दर्पण। कौन सा? उत्तल दर्पण किया जाता है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट एंड विवेक क्वेश्चन है, ठीक है, याद कर लीजिएगा। अगले प्रश्न को नंबर है, अगले प्रश्न देखिए, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्वेश्चन दिया गया, ध्यान से देखते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन दिया गया है कि दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर वस्तु का स्थित वस्तु का प्रतिबिंब सीधा प्रतीत होता है, तो वह दर्पण है। करा है, दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब सीधा प्रतीत होता है। कैसा? सीधा प्रतीत होता है, तो वह दर्पण है। केवल समतल, केवल अवतल, केवल उत्तल या समतल अवतल, समतल या उत्तल, ठीक है, समतल या उत्तल होगा। तो इसका जो राइट आंसर आपको हो जाएगा वो हो जाएगा या तो समतल भी हो सकता है या फिर उत्तल भी हो सकता है। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए ये प्रश्न आपको काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये एग्जाम में आपको कई मरतबा पूछा गया है, आप लोग भी इसे याद कर लिए होइएगा, ठीक है। कि प्रकाश के कि परावर्तन के कितने नियम है? प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है? तो वो 2 नियम होते हैं। कितना? 2 होते हैं। इसका राइट आंसर आप लोगों को बी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। देखिए प्रश्न नंबर देखिए 9, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न आ गया जी, वी प्रश्न आ गया। क्वेश्चन दिया गया 9 कि समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। देखिए प्यारे बच्चों, अगर आप चाहते हैं ना बोर्ड परीक्षा में टॉप करना, तो आप सबसे पहले आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर ज़्यादा ध्यान देना होगा। देखिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन में आप जो भी बनाइएगा वहाँ पे तो नंबर आपको मिलेगा ही मिलेगा। अगर आप 2 नंबर के क्वेश्चन में है, थोड़ा सा भी लिखते हैं तो वहाँ पे नंबर आपको मिल जाएगा। लेकिन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में क्या होगा, जो भी आप बनाइएगा, जो आपका सही होगा वही नंबर मिलेगा, ठीक है। क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो चेक होता है ना, वो आप लोगों का मशीन से होता है, ठीक है। तो इसमें आप लोग एक भी नंबर नहीं कटेगा, एक भी नंबर आपको नहीं कटेगा। तो इसलिए आपको ऑब्जेक्टिव पर थोड़ा ज़्यादा फोकस आपको करना चाहिए, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा नंबर आएगा, ठीक है। आप भी टॉपर बन सकते हैं। तो देखिए इसका ऑप्शन क्या क्वेश्चन दिया गया है कि समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है अनंत, शून्य, 100 सेंटीमीटर या फिर 50 सेंटीमीटर, ये ऑप्शन दिया गया है। तो ये जो होती है आप लोग वो होते हैं अनंत होती है। कैसा होती है? अनंत होती है। इसका राइट आंसर आपको ए हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए प्रश्न ये देखिए 10, क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया है कि प्रकाश की किरणें गमन करती है, ये कितनी बार, ये आपको भी एग्जाम में पूछा गया है और इसे रट लीजिएगा कि प्रकाश की किरणें गमन करती हैं सीधी रेखा में, तिरछी रेखा में, किसी भी दिशा में या इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपको हो जाएगा ए हो जाएगा, सीधी रेखा में, यानी ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं प्यारे साथियों। अगले प्रश्न देखिए, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न आ गया जी, इंपॉर्टेंट प्रश्न आ गया। क्वेश्चन दिया गया, ध्यान से देखते हैं थोड़ा सा। क्वेश्चन दिया गया है कि कागज कागज तेल लगा कागज होता है, तेल लगा कागज होता है पारदर्शी, अपारदर्शी या पारभासी या इनमें से कोई नहीं। बताइए, तेल लगा कागज होता है, तो ये जो होता है प्यारे साथियों, ये जो होता है आप लोगों को पारभासी होती है। कैसी होती है? ये पारभासी, नहीं तो ये पारदर्शी होती है, नहीं तो अपारभासी, नहीं तो अपारदर्शी होती है, नहीं तो पारदर्शी होती है, ये होती है पारभासी होती है। कैसी होती है? पारभासी होती है। इसको एकदम रट जाइएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है। अगले प्रश्न को नंबर है,
अगला प्रश्न देखिए, इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट VBI क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन दिया गया 12 कि समतल दर्पण के द्वारा बना प्रतिबिंब सदा होता है। मतलब समतल दर्पण के द्वारा जो बना प्रतिबिंब जो होता है वो कैसा होता है, वास्तविक होता है या फिर आभासी तथा सीधा होता है, वास्तविक और सीधा होता है या फिर आभासी और उल्टा होता है। तो इसका जो राइट आंसर 12 का जो आंसर हो जाएगा वो आपको कौन सा होगा, जल्दी बताइए। तो ये हो जाएगा आभासी और सीधा होता है। कैसा होता है, आभासी और सीधा होता है। अगले प्रश्न को हम बढ़े, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 13। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा, क्वेश्चन दिया गया है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी है ऋणात्मक, धनात्मक या ये भी दोनों, यानी धनात्मक ऋणात्मक दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बताइए कैसी होती है, तो ये होती है धनात्मक, हो ऋणात्मक होती है। कैसी होती है, ऋणात्मक होती है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था, ऋणात्मक होती है। अगले प्रश्न को नंबर है, देखिए प्रश्न नंबर देखते हैं 14। अभी हमने देखा था, ये प्रश्न हमने देख चुका है, पहले भी हमने ये प्रश्न बताए हैं। अगर आप वीडियो शुरू से देख रहे हैं, ये क्वेश्चन हम आप लोगों को करवा चुके हैं, ठीक है, अभी हम करवाए हैं। क्वेश्चन दिया गया 14, किसी कार का अग्रदीप में प्रयुक्त दर्पण निम्नलिखित में से कौन सा होता है, यानी किस दर्पण का प्रयुक्त किया जाता है, तो वो किया जाता है अवतल दर्पण का या उत्तल दर्पण का, समतल दर्पण का, समतल और उत्तल दर्पण दोनों दर्पण का। तो नहीं, तो ये किया जाता है आप लोग कैसा, ये आप लोग किया जाता है अवतल दर्पण। कैसा, अवतल दर्पण किया जाता है। और यहाँ पर जो दिया गया है अग्रदीप, ये कैसा दर्पण होता है, ये आप लोगों को नाम बताना है कमेंट बॉक्स में। मैंने आपको पहले ही क्वेश्चन करवाया है, तो इसका आप लोग क्या बताना है, नाम बताइएगा कि अग्रदीप, कार में अग्रदीप किसे कहते हैं, दर्पण की। अगला देखते हैं, देखिए ये आ गया प्रश्न, प्रश्न इंपॉर्टेंट आ गया जी, ये आपको एग्जाम में पूछा ही जाता है। ये आपको सीधा फॉर्मूला, ये क्या है, फॉर्मूला है, और ये क्वेश्चन आप लोग एग्जाम में पूछा जाता है। क्वेश्चन दिया गया, ध्यान से देखते हैं क्वेश्चन, ध्यान देखिए। क्वेश्चन दिया गया है कि दर्पण का सूत्र है, ये सीधा फार्मूला पूछ दिया है, दर्पण का सूत्र होता है। तो दर्पण का सूत्र क्या होता है, 1 बटा, ये दिया गया है 1/V प्लस 1/U बराबर 1/F, ठीक है। ये दिया गया ऑप्शन, ऑप्शन दूसरा दिया गया है 1/V माइनस 1/U बराबर 1/F, 1/F प्लस 1/U बराबर 1/V, 1/F प्लस 1/V बराबर 1/U। तो ये प्रश्न आपको दिया, ऑप्शन दिया गया है। तो ये जो फॉर्मूला होता है आप लोगों को, वो होता है, तो वो होता है आप लोगों को, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी 1/V प्लस 1/U बराबर 1/F हो जाएगा, ठीक है। तो इसको एकदम रट जाइएगा, क्या करेगा, फार्मूला का एकदम रट जाना है, क्योंकि आप न्यूमेरिकल भी बनाइएगा तो ये आपको फार्मूला आपको क्या वहाँ पे यूज करना होगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। अगले प्रश्न को नंबर है, देखिए ये इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपके एग्जाम में कई मरतबा ये क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 दिया गया है, दाढ़ी बनाने में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है, दाढ़ी बनाने में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है, अवतल, उत्तल, समतल, इनमें से कोई नहीं। तो ये जो किया जाता है आप लोग दाढ़ी बनाने में, वो अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है जी, ये भी क्वेश्चन आपको पूछा गया है। क्वेश्चन दिया गया 17 कि निम्नलिखित में से कौन कौन लेंस का आवर्धन, यानी एम होता, आवर्धन यानी इसको एम से सूचित करते हैं, आवर्धन होता है, लेंस का आवर्धन होता है। तो लेंस का आवर्धन क्या होता है, ऑप्शन दिया गया है U/V, V इंटू यू इंटू V U प्लस V या V/U, ठीक है। तो ये जो आपको जो दिया गया है ये होता है V/U होता है, क्या होता है जी, V/U होता है, यानी M बराबर V/U होता है, ठीक है, V/U होता है। इसका राइट आंसर आप लोगों को डी हो जाएगा। अगले प्रश्न को बताएं प्यारे बच्चा, अगला प्रश्न देखिए, और ये आप लोग बताते चलिएगा कैसा आप लोगों को लग रहा है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा ये क्वेश्चन सब आप लोगों को आपसे बन पाया है कि नहीं बन पाया, ठीक है। चलिए प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि 18 कि किसी वस्तु को एक दर्पण के सामने निकट रखने पर प्रतिबिंब सीधा बने, किंतु दूर रखने पर उसका उल्टा प्रतिबिंब बने तो वह दर्पण होगा। अगर एक दर्पण के सामने हमने सामने रखा तो उसका प्रतिबिंब सीधा बना, और उसी को हमने दूर रख दिया उस वस्तु को, तो उसका प्रतिबिंब उल्टा बना, ठीक है। तो ये दर्पण कैसा दर्पण होगा, अवतल दर्पण होगा, उत्तल दर्पण होगा, या अवतल दर्पण दोनों दर्पण होगा, या फिर समतल दर्पण होगा। तो ये जो आपको होगा, ये आपको हो जाएगा अवतल दर्पण। कैसा होगा, अवतल दर्पण। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमने ये प्रश्न अभी आप लोगों को बताया था, ठीक है, ये प्रश्न मैंने आपको बताया है। तो आप लोग क्या करिएगा, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना है। क्वेश्चन दिया गया है कि साइड मिरर के रूप में उपयोग होता है, साइड मिरर के रूप में उपयोग होता है अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण,
अवतल दर्पण एवं उत्तल दर्पण दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। अगले प्रश्न को हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए, ये इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट आ गया। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, दिया गया है किस दर्पण में केवल आभासीय प्रतिबिंब बनता है। किस दर्पण में केवल आभासीय प्रतिबिंब बनता है। ऑप्शन दिया गया प्यारे बच्चों, ये दिया गया है कि समतल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल तथा उत्तल दर्पण। ठीक है, तो ये जो बनता है आप लोगों को वो बनता है अवतल दर्पण में। कैसा बनता है? अवतल दर्पण में केवल केवल आभासीय प्रतिबिंब बनता है। जिसका राइट आंसर आपको क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़े। देखिए प्रश्न नंबर देखिए 22 देखते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न आ गया जी। प्रश्न दिया गया है कि समतल दर्पण में प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है। समतल दर्पण में प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है? वास्तविक होती है या फिर वास्तविक तथा सीधा होती है, वास्तविक और उल्टा होती है, वास्तविक तथा बराबर होती है। ये आप लोगों को जो होती है आप लोगों को वास्तविक और उल्टा होती है। कैसी होती है? वास्तविक और उल्टा होती है। इसका राइट आंसर आपको सी हो जाएगा। अगले प्रश्न को मेरे बच्चों, क्वेश्चन नंबर देखिए 23। क्वेश्चन नंबर 23 दिया गया है कि गोलीय दर्पण में, ध्यान दीजिए क्या दिया गया है, गोलीय दर्पण में फोकस अंतर एवं वक्ता त्रिज्या के बीच संबंध है। तो इसके बीच संबंध होता है। आपको ऑप्शन दिया गया है R बराबर 2F, F बराबर R, F बराबर R बटा 2, ए आर बराबर एफ बटा 2। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर आपको हो जाएगा ए हो जाएगा। यानी आर बराबर होता है, ध्यान दीजिए बच्चों, आर बराबर होता है 2F होता है। ठीक है, ये आपको क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपको हो जाएगा। अगले प्रश्न को नंबर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं जी। ये आप लोगों को एग्जाम में दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में आपको पूछता भी है। ठीक है, क्वेश्चन दिया गया है कि परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है। परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है। आप लोग परावर्तन के 2 नियम पढ़े होइएगा, तो उन्हीं में से आप लोग एक नियम दे दिया गया है कि बताइए ये कौन सा नियम आप लोग निर्धारित होता है, यानी सही है। देखिए परावर्तन के 2 नियम पढ़े हैं ना जी, तो वही आपको एक नियम दे दिया इसमें से। पहला ऑप्शन दिया गया है कि आपतन कोण जो होता है वो परावर्तन कोण के बराबर होता है। दूसरा दिया गया है, ध्यान दीजिए, कि परावर्तन कोण आपतन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण बराबर होता है विचलन कोण, इनमें से कोई नहीं। तो ये जो होता है प्यारे साथियों, ये जो होता है आप लोगों को आपतन कोण बराबर होता है परावर्तन कोण के। इसका राइट आंसर आपको क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगले प्रश्न को नंबर है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, ये तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही है क्योंकि एग्जाम में आपको कई मरतबा ये पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 25 दिया गया है कि हवा निर्वाचन, क्वेश्चन दिया गया है कि हवा निर्वात में प्रकाश की चाल होती है। हवा यानी निर्वात में प्रकाश की चाल होती है, कितना होती है? ऑप्शन दिया गया है, ए में दिया गया ऑप्शन 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड, 3 गुने 10 के पावर 8 सेंटीमीटर पर सेकेंड, 3 गुने 8 10 के पावर 8 किलोमीटर पर सेकेंड, या 3 गुने 10 के पावर 9 मिलीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये आपको दिया गया है। तो ये जिसका जो राइट आंसर आपको हो जाएगा 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट एनबीबीआई क्वेश्चन है। अगले प्रश्न को नंबर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं जी। ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये क्वेश्चन आप देख लीजिएगा, क्वेश्चन में पलटा के ये आपको पूछा गया है। ठीक है, क्वेश्चन दिया गया है कि गोलीय दर्पण के परावर्तन पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा क्षेत्र रेखा का व्यास कहलाता है। तो वो क्या कहलाता है? आपको ऑप्शन दिया गया है, मुख्य फोकस, वक्रता त्रिज्या, प्रधान अक्ष, या फिर गोलीय दर्पण की द्वारक। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसका जो राइट आंसर आपको हो जाएगा वो आप लोगों को डी हो जाएगा, यानी गोलीय दर्पण का द्वारक। अगले प्रश्न को नंबर है। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये भी प्रश्न है। क्वेश्चन दिया गया है कि यदि 27 दिया गया है कि यदि किसी बीम का प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक है तो उसका प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी। किसी बीम का प्रतिबिंब आवर्धन ऋणात्मक है तो उसका बीम का प्रकृति क्या होगी, यानी क्या होगी। ऑप्शन दिया गया है, वास्तविक और उल्टा होगी, या फिर वास्तविक तथा सीधा होगी, आभासी और सीधा सीधा होगी, या फिर आभासी और उल्टा होगा। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर आपको हो जाएगा वो आपको हो जाएगा वास्तविक और उल्टा होगा। वास्तविक और उल्टा होगा, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को हम बढ़ते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है जी। ठीक है, प्रश्न दिया गया है 29 कि किसी निम्नलिखित में से उत्तल दर्पण, यानी क्या कर रहा है, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो वक्रता त्रिज्या यानी आर बराबर क्या होता है, डी बटा आपको हो जाता है 2, यानी आर बराबर यानी क्या है, वक्रता क्या है, त्रिज्या है। तो वक्रता त्रिज्या यानी वक्रता त्रिज्या दिया गया 32, तो 32 बटा 2 कर दीजिए, काट दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 16 मरतबा में कट जाएगा। और यहाँ पे पूछ रहा है क्या पूछ रहा है, उत्तल दर्पण पूछ रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा।
क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। अगर पूछता अवतल दर्पण तो माइनस हो जाता। समझ में आ गया? क्या हो जाएगा प्लस 16। तो ऑप्शन दिया गया है प्लस 18 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर माइनस 8 सेंटीमीटर प्लस 16 सेंटीमीटर माइनस 16 सेंटीमीटर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा प्लस 16 सेंटीमीटर, यानी इसका क्या हो जाएगा सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को हम बढ़े। चलिए प्रश्न देखते हैं, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट एंड मजेदार प्रश्न है। ठीक है, क्वेश्चन दिया गया है 30 निम्नलिखित में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है? किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है? आपको ऑप्शन दिया गया है समतल दर्पण, ठीक है, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, इनमें से कोई नहीं, इनमें से सभी, इनमें से सभी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा प्यारे साथियों वो आपका हो जाएगा, आप लोगों को क्या हो जाएगा अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, सॉरी उत्तल दर्पण, क्या हो जाएगा उत्तल दर्पण। ठीक है, चलिए तो ये रहा था आप लोगों को, मैंने आप लोगों को 30 प्रश्न बताया है। कितने? 30 प्रश्न पर साथियों आप लोगों को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाए हैं। ये पार्ट 1 था। इसके बाद फिर इसका जो क्वेश्चन बच चुका है वो भी क्वेश्चन आप लोग अगले वीडियो में करवाएंगे। ठीक है, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग क्या करना, जल्दी से 50 सब्सक्राइबर पूरा दीजिए, ताकि प्यारे साथियों मैं आप लोगों को लाइव डेली आप लोगों को क्लास भी लूँगा और आप दोनों को, हम दोनों को मिल के मजे मजे से पढ़ेंगे और इस बार अच्छे बेहतरीन अंक लाएंगे। ठीक है, चलिए मिलते जल्दी।